जी कहिए दीदी, मैं नाश्ते में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना ले। तू पत्थर भी उबाल कर देगी ना दादी को उसमें भी स्वाद मिलेगा। हमारा क्या है, हम तो इतने सालों से यहाँ रसोई में गिल्ली डंडा जो खेल रहे हैं। दीदी आप ये आज नाश्ता बनाने से रोका है, कल रसोई में आने से रोक देगी? नहीं दीदी, दादी के कहने का मतलब ये नहीं होगा। वो तो चाहती है कि मैं रसोई का काम करूं, आपसे अच्छा खाना बनाना सीखूं, ताकि आपकी जिम्मेदारी, आपका बोझ थोड़ा हल्का हो, आपको आराम मिले। अच्छा, इच्छा इतनी पागल नहीं हूँ। शब्दों का मतलब और बोलने का तेवर अच्छे से समझती हूँ। दादी जी ने साफ साफ मेरी और तेरी तुलना की थी। नहीं दीदी, दादी ऐसा क्यों करेंगी? दो बहुओं में तुलना करके उन्हें क्या मिलेगा? अच्छा चलिए, अब नाराजगी छोड़ दीजिए, बताइए ना नाश्ते में क्या बनाऊं? अब आलू के पराठे बना दूं? दादी को पसंद है ना? दीदी मिर्च पाउडर दे दीजिए। देती हूँ, बस एक यही काम बचा है। माँ जी होती ना तो अभी कहती हाय हाय आज हाथ में चूल्हा मिला है, कल तिजोरी की चाबियां मिलेंगी, परसों घर के फैसले लेने लगेगी। हम तो यहाँ बस जी हजूरी करने आए हैं। नहीं दीदी, आपको कोई गलत। ले, आम का अचार बना दे। आम का अचार? माँ जी मैं? माँ जी को तेरे हाथ का बना हुआ अचार खाना है। मेरे हाथ का स्वाद तो बुरा लगने लगा है उन्हें। उनका ये कहना है कि तू ही है इस घर में जिसके हाथ का स्वाद अच्छा है। तब तू ही बना दिया अचार और जीत लिया उनका दिल। चल ममता। आज इन दोनों को क्या हो गया है? और दादी जी ने ऐसे क्यों कहा कि नहीं, जितना मैं दादी को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कहेंगी। मुझे उनसे बात करनी होगी। ये खट्टी मीठी लड़ाई थोड़ी मसालेदार होनी चाहिए, और वो तो मैं बना ही दूंगी ईमान से। यस। पकड़ 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 चल 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 पकड़ पकड़। अरे पटक पटक, ए बंदूक खड़ो, चलो शुरू करो। चल 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 मार 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 मार। ओ पटक। ए प्रबल क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है प्रबल? सुबह नाश्ता ना किया के जब के धोबी पचाड़ खा रहा है तू? उठ। अरे आज हालत पतली है पिताजी। क्यों, पेट खराब हो गया क्या? अरे नाना, गेट में कोई गड़बड़ ना है। हाँ, कल रात को थोड़ी आवाज कर रहा था, तेल डाल के ठीक कर दिया मैंने। अरे क्या हो गया आपको? पिताजी बोल रहे हालत पतली क्यों है आपकी? पेट गड़बड़ है क्या? अरे पेट गड़बड़ ना है, दिमाग गड़बड़ है, और वो सब इसकी घरवाली की वजह से। क्या हो भैया, सुबह सुबह इच्छा की शिकायत? अरे शिकायत ना करूं तो क्या करूं, काम ही ऐसा किया उसने। क्या किया उसने? मुझे भी तो बताइए। अरे ममता को रसोई से बाहर निकाल दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे छोरे, ये झूठ ना बोल रहा है। तेरी वाली ने मेरी वाली का भी अपमान करवाया। कैसा अपमान पिताजी? अरे अचार ना बनाने दिया अच्छे ने उसे। हमारे तो सारे सपने टूट गए। नहीं भैया, जहां तक मैं इच्छा को समझता अरे हूं। तू क्या समझेगा? बड़े से बड़ा ज्ञानी औरतों को ना समझ पाया। हम कौन से खेत की मूली हैं? ये औरतें पहले पति के कान भरे, फिर दिमाग खावे हैं, फिर सर पे नाचे हैं। अच्छे खासे दिमाग का ये अखाड़ा बना दे मैं भाई। अरे अखाड़ा तो बन चुका है पिताजी। इसके वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा, मेरी वाली ने आपके वाली को कुछ कहा, आपके वाली ने इसकी वाली से कुछ पूछा, फिर इसके वाली ने भैया नहीं, इच्छा ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी है ही नहीं। अरे वो तो अपने हिस्से की चीजों को दूसरों को दे देती है, वो क्या किसी और का हक मारेगी?
अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ये देख, ममता ने पीट पीट के पीठ को लाल कर दिया है। आज हमारे घर में पहली बार औरतों के बीच में मनमुटाव हुआ है, जो खतरे की घंटी है। अगर औरतों ने घर में यलगार छेड़ दी ना, तो समझो पूरा घर जंग का मैदान बन जाएगा। अरे दाव पेच शुरू होंगे यहीं से। वो उसको पटकेगी, ये उसे पटकेगी और फंसेंगे हम, सैंडविच बन के रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? इंसानों के भी सैंडविच बनते हैं क्या? इतनी बड़ी ब्रेड लाते कहां से होंगे? छोटे वो सैंडविच ना, सैंडविच का मतलब हो गया औरतों की लड़ाई में हमारी हालत पतली हो जाएगी। अगर पत्नी का साथ देंगे तो भाभी बुरा मान जाएगी, भाभी का साथ देंगे तो पत्नी बुरा मान जाएगी। भाई इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा हालत मेरी पतली होगी। 4-4 औरतों को कैसे साइड दूंगा मैं? अरे 4-4 कैसे भैया? घर में सिर्फ 3 औरतें हैं। अरे चौथी मेरी पत्नी। लेकिन भैया आपकी अब तक शादी कहाँ हुई है? अरे हुई नहीं तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो हो जाएगी ना। और तू सुन ले बब्बल, अगर तेरी वाली ने मेरी वाली को कुछ कहा ना, समय रहते अपनी वाली को समझा ले तू, वरना क्या करोगे आप? वरना इस लड़ाई ने तो इस गन्ने के रस की मिठास दुगनी कर दी। ईमान से दादी, दादी आपने ऐसा क्यों किया? अब मैंने क्या किया? आपने ममता दीदी को नाश्ता बनाने से रोका, माँ जी को अचार भी बनाने नहीं दिया, उनसे कहा कि इच्छा सब कुछ बना देगी। छुरी तो क्या बोल रही है? मैं उन दोनों को काम करने से क्यों रोकूंगी? लेकिन वो तो कह रही थी कि आपने सच में उन्हें नहीं रोका। ये ना बोला तो ना, अब स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? मतलब मेरा अंदाजा सही है, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट, तू मुझे विस्तार से बताएगी कि मामला क्या है? दादी, वो माजी और ममता दीदी कह रही थी कि क्या कह रही थी? यही कि आपने उनसे कहा कि आपको उनके हाथ से ज्यादा मेरे हाथ का स्वाद पसंद है। उन्हें लगता है कि मैं उनसे अपनी तुलना करवा रही हूँ, आपकी नजरों में अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। दादी, उनसे बात कीजिए ना और उनसे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। तू चिंता ना कर, आरती के बाद मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? जी दादी। दादी मैं चलती हूँ। अच्छा। ओ माँ। बबल जी बताइए, आपको कहाँ कहाँ मार लगी है? मैं सेक देती हूँ। अरे ये पूछो कहाँ कहाँ मार नहीं लगी है। ना बेटा देखा ना भाई देखा, तीनों के तीनों टूट पड़े यार मुझमें। लेकिन बब्बल जी आपने बताया नहीं, उन्होंने आपको पीटा क्यों? तुम्हारी वजह से। माफ कीजिए बब्बल जी, मेरी वजह से आपको इतना। अरे अच्छा, ये माफी वाफी छोड़ो, पहले ये बताओ कि दादी ऐसा क्यों कर रही है? अरे क्यों कर रही है मतलब? अब मैं बेहतर हूँ तो हूँ। अच्छा, ये तुम बोल रही हो? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ? अब मैंने थोड़ी ना दादी से कहा था कि मेरी तरफदारी करे। नहीं, मेरी इच्छा ऐसा कभी नहीं बोल सकती। वो मेरे घर वालों के बारे में ऐसे बात ही नहीं कर सकती। आपकी माँ और भाभी अपने पति से शिकायत कर सकती है, मुझसे बेवजह जल सकती है। अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो आपको प्रॉब्लम है। देखिए बब्बल जी, मैं जो हूँ वो हूँ। अगर आपको आपकी माँ और भाभी सही लगती है तो ठीक है, आप उनकी तरफ हो लीजिए, छोड़ दीजिए मेरा साथ, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं तो चुपचाप मेरा साथ दीजिए। बब्बल जी, सिर्फ आप ही नहीं, अब सब चौंकेंगे इस इच्छा के नए रंग ढंग और सोच को देखकर। माँ जी, दीदी, मेरा अंदाजा सही था, आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। अभी अभी मेरी दादी से बात हुई, उनका कोई इरादा नहीं था आप लोगों की मुझसे तुलना करने का। लीजिए, दादी आ गई, आप खुद उनसे पूछ लीजिए।
इच्छा जल्दी से तैयार हो जा, चल मारे साथ। तैयार किस लिए दादी? बाजार जाना है, तेरे लिए नए कपड़े और गहने खरीदने हैं। मेरे लिए? लेकिन क्या जरूरत है? मैं अपनी नई बहू को गहने और कपड़े देना चाहती हूँ, तुझे कोई एतराज है? नहीं दादी, वो अच्छा ठीक है, हम माँ जी और दीदी को भी साथ ले चलते हैं। आप दोनों तैयार हो जाइए। ये दोनों आकर तय करेंगी? अरे मुझे थारी पसंद के गहने और कपड़े खरीदने हैं। इन दोनों की पसंद तो देहाती है। अरे तू इनको छोड़, जल्दी से तैयार हो जा, चल हमारे साथ। लेकिन दादी, दीदी, माँ जी, आप नाराज मत होइए। वो दादी जी के तू रहने दे इच्छा, हमारा जितना अपमान होना था हो चुका। जा जा, तू अम्मा जी के साथ जा, जाना। लगता है हमारी बात अंदर तक चुप गई। दे ताली। जल्दी तैयार हो जा। ये दादी को क्या हो गया है? वो इस तरह नहीं, ये दादी हो ही नहीं सकती। ये तो बस बहुत हो चुका। ये बहुत हो चुका? ये कौन सा तरीका है हमारे से बात करने का? मैं तारी सास की सास हूँ, आवाज और शब्द संभाल कर बोलना। तुझ जैसों के साथ ऐसे ही बात करनी पड़ती है। सुरसुरी, अभी भी मैं एक मौका दे रही हूँ। मेरे घर में ये खेल खेलना बंद कर और चुपचाप इस घर से चली जा, वरना ये करेगी? हाथ उठाएगी, मारेगी मुझे, धमकी देती है मुझे। और ये सुरसुरी कौन है? तू मुझे इस नाम से क्यों पुकार रही है? आज तो बुरी फंस गई इच्छा, सच बोल नहीं सकती। झूठ दादी चुटकी में पकड़ लेगी। अब क्या जवाब दूं इनको? अरे बोलेगी। दादी, अब रोना शुरू। छोरी, गलती थारी, पागलपन थारा, और रो भी तू रही है। अरे मुझे रोने की वजह बताएगी? दादी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई दादी। हाँ तो मैं गई हूँ। हाँ? अरे थारी बातों से, अरे मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मैं बताती हूँ दादी, वो मैं शर्त हार गई। कैसी शर्त? आज सुबह बब्बा जी ने मुझसे कहा कि तुमने दादी को ठीक से पहचाना ही नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा तुमने दादी का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। उनका गुस्सा उनकी नाक की नोक पर रहता है। जरा सी गलती करो, ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ेगा। ऐसा कहा बबल ने? हाँ दादी, और जब मैंने कहा नहीं दादी ऐसे नहीं है, तो बोले आजमा कर देख लो। मैंने ताऊ में आके शर्त लगा ली और बब्बल जी जीत गए। मुझे पूरा यकीन था दादी कि चाहे जो हो जाए आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन आप तो। छोरी, रोना बंद करते। हाँ? अरे किसने कहा तुझसे कि तू शर्त हार गई? अरे वो तुम्हारी आवाज भारी है, पहलवानी का असर है। दादी, आप वाकई में मुझसे नाराज नहीं है? ना छोरी, ना, बिल्कुल नहीं। चुप हो जा, शांत, तू रो मत। हे नागोमी देव, बच गई आपकी इच्छा। मेरी एक बात गांठ बांध दे, आइंदा से तू ऐसी अजीब शर्तें नहीं लगाएगी, ठीक है? इच्छा, ये पता नहीं बहुत। छोरा, तू शर्त हार गया। कैसी शर्त? कि मैं अपनी बहू पे गुस्सा नहीं करूंगी,
लेकिन तू इस ज्वालामुखी से बचकर रहना, कभी भी फट सकता है तुझ पर। ये दादी को क्या हो गया अचानक? कैसी शर्त? कौन सा ज्वालामुखी? किस बारे में बात कर रही थी ये? कुछ नहीं बब्बर जी, बस ऐसे ही जरा सी मस्ती। अरे अच्छा हुआ चंचल तू आ गई, मैं तेरे ही पास आने वाली थी। अभी कुछ देर पहले इच्छा बता रही थी कि आय हाय अम्मा जी, इच्छा फिर से कुछ बता रही थी। अब आप फिर उसकी बातों में आ जाओगे, फिर मुझे अचार डालने से रोकोगे। इच्छा के लिए बोल मीठे और मेरे लिए आम खट्टे। बताओ ये बकवास कर रही है तू। और नहीं तो क्या अम्मा जी, 100 बातों की एक बात, आप ये ठीक नहीं कर रहे। ये ठीक नहीं कर रही हूँ। यही बहुओं में भेदभाव। अब वो इच्छा कल की आई हुई छोरी, अभी तो उसने खुद को अच्छी बहू साबित भी नहीं किया, जो कि हम कर चुकी हैं। हाँ, फिर भी वो आपकी लाडली और हम। अम्मा जी, हमने कुछ तय किया है। क्या तय किया है? यही कि अब हम बहुओं में एक प्रतियोगिता होगी, आदर्श गृहिणी प्रतियोगिता। और ये प्रतियोगिता जो जीतेगी वही आपके लाड प्यार की पहली हकदार होगी। अरे बावली हो गए तुम दोनों। मैंने कब कहा कि तुम दोनों इच्छा से कम हो? अरे मैंने कब तुम दोनों की तुलना की इच्छा से? की है अम्मा जी, तभी तो। खैर, अब बहस नहीं, अब प्रतियोगिता करेंगे। अम्मा जी, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन अन्नपूर्णा है, कौन समझदार है और कौन इस घर की आदर्श गृहिणी है। तो आज से प्रतियोगिता शुरू। एक दिन रसोई का काम मैं संभालूंगी, एक दिन ममता संभालेगी और एक दिन इच्छा। अम्मा जी, आपको तो बस जज साहिबा बनकर हमें नंबर्स देने हैं। जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। बस अम्मा जी, एक एहसान कीजिएगा, नंबर्स देते वक्त आप इच्छा को आपकी लाडली समझकर उसे ज्यादा नंबर्स मत दे देना। हाँ चंचल, बस बहुत हो चुका, बहुत सुन ली तेरी बकवास। शर्म ना आ रही है तुझे? तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। बेटियों जैसा रखा तुम बहुओं को, कभी भी सास जैसा बर्ताव ना किया, फिर भी तू मुझ पे इल्जाम लगा रही। भेदभाव करना न हमारे खून में है न हमारे संस्कार में। हमारे लिए हमारे तीनों बहुएं एक समान है, कोई प्रतियोगिता ना होगी। हमारे घर की एकता हमारे घर की ताकत है और वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। जैसा आज तक चलता आया है वैसा ही चलेगा। तुम तीनों बहुएं एक साथ मिलकर घर का काम संभालोगी, समझी? अम्मा जी, आप चाहती है कि घर की बहुएं आपस में लड़ती रहे, घर की शांति बिगड़ती रहे? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने कि मैं चाहती हूँ कि इस घर की शांति बिगड़े? तू ना मानने वाली। अब फैसला होकर रहेगा। जा बुला ले सबको। क्या बात होगी दादी, हम सबको क्यों बुलाया तूने यहाँ पे? जरूरी काम है। अरे जुकाम है तो मुझे बता देती दादी, दवाई ले आता। सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे जुकाम नहीं, दादी कह रही उन्हें कुछ काम था। काम? किसका नाम? यार नाम नहीं, काम काम। क से कमला, आ से आम, काम।
चुप करोगे तुम दोनों? एमा, खुल के बताना क्या बात है। इल्जाम लगाए हमारे पर। इल्जाम? कैसा इल्जाम? हमारी माँ के ऊपर किसने इल्जाम लगाया? हमारी बहुओं ने। चंचल और ममता को लगता है कि मैं इन दोनों में भेदभाव करती हूँ, इच्छा को ज्यादा महत्व देती हूँ, इच्छा को ज्यादा प्यार करती हूँ, और इन दोनों के पीछे मैं घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे इच्छा को दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दादी। दीदी, माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दादी ने ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया। बिल्कुल, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। भाई, हाँ, एक बार अगर आमने सामने बैठकर सारी बातें साफ हो जाएं तो अच्छा होता है। बच्चा होता है? अरे आमने सामने बैठने से बच्चा थोड़ी ना होता है। बच्चा तो गलत वक्त पर गलत शब्द सुनता है आदमी, और शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? उन्होंने बच्चा ही तो कहा था। बच्चा नहीं, अच्छा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गया दो ना। एमा, एक बात बोलूं? मारेगी तो नहीं? बोल। माँ देख, वैसे तो मैं औरतों के झगड़े के बीच में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है हमारी चंचल गलत ना हो सकती। तुम्हारी माँ गलत हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? तूने कहा नहीं, लेकिन मैंने साफ साफ सुना। अगर तुम सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, भेदभाव करती हूँ, तो ठीक है, हो जाने दो। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भाई, ये झगड़ा दूध और पानी की वजह से हो रहा है क्या? अरे पता ना, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो बहुत छोटी सी वजह है। चंचल, तू चाहती है ना कि बहुओं में प्रतियोगिता हो, तो होगी। अरे लेकिन दादी, प्रतियोगिता कैसे होगी? मेरी वाली तो अभी तक आई नहीं है। और अप्पू की भी तो लानी पड़ेगी। अरे अप्पू तो बच्चा है यार, मैं तो बड़ा हूं। मेरी वाली तो आ जानी चाहिए थी अब तक। जब तक मेरी वाली आएगी नहीं, तब तक मेरी वाली लड़ेगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कौन किससे कम है? मेरी वाली नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरी वाली की जगह मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन इच्छा को जीतने ना दूंगा मैं। अरे तू चिंता मत कर ममता, ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। तेरे हाथ के दही बड़ों के सामने कोई ना जीत पाएगा। दही बड़े? चंचल, तू मालपुए बनाना। मालपुए? सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया माँ और भाभी को। आज तक इस घर ने बहुओं का प्यार देखा, उनकी एकता देखी है, और आज पहली बार ये प्रतियोगिता वगैरह। आदत नहीं है सबकी यार। और बेचारी दादी, उन्हें तो बहुत दुख होगा। अब क्या बताऊं बब्बल जी, ये सब उस सुरसुरी का किया धरा है, और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। अच्छा, दादी ने कहा है कि प्रतियोगिता की शुरुआत तुमसे ही होगी, तो आज का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। तो कुछ अच्छा बनाना, मेरी पसंद का।
ममता, प्रतियोगिता शुरू हो गई है और अम्मा जी ने कहा है कि पहले इच्छा खेलेगी। अगर ये राउंड इच्छा जीत गई तो? जीत तो सकती है, वो अच्छा खाना भी बना लेती है। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें भी अपने फन और पूंछ हिलाने होंगे। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें भी अपने हाथ पैर हिलाने होंगे। हम क्या कर सकते हैं? खाना तो वो बनाएगी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ये गलत है। अरे ममता, कुछ भी गलत नहीं है। वो कहावत है ना, तुम इंसानों में क्या कहते, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। हम इंसानों में मतलब? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने नींद अच्छे से ली है ना? आज आप कैसी बातें कर रही हैं? फन, पूंछ और अब ये। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी मैं तो हम कहना चाहती थी, तुम निकल गया है ना। मैं तो कह रही थी कि हम इंसानों में वो कहावत है ना, ये मैं कह रही थी। तू शब्दों पर ध्यान क्यों दे रही है? हाँ, सिर्फ मतलब समझा करना। वो तो मैं समझ गई हूँ माँ जी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। धोखाधड़ी से जीतने का क्या फायदा? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ममता, हम वहाँ रसोई में चलकर देखते हैं ना कि वो क्या पका रही है। उस हिसाब से हम भी अपनी तैयारी करेंगे ना। अरे हमें आसानी होगी। नहीं नहीं माँ जी। अरे कुछ गलत नहीं है, चल तो चल 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 ना, चल 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 चल। दादी से जाकर बात करता हूँ, बेचारी बड़ी दुखी होगी। ले छोटे, ये क्या है? तुम्हारी वसीयत। मैंने इसमें अपने हिस्से की इकलौती जवान भैंस, अपने बैंक में जमा 525 रुपए, 4 लंगोट और 2 लोटा दूध सब तेरे नाम कर दिया है। क्या? लेकिन आपने ये। अरे वो सब छोटे छोटे, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो बहुओं के बीच में प्रतियोगिता हो रही है ना, उसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा किसी को कुछ ना पता। अगर ममता हार गई ना तो ज्वालामुखी हमारे सर पे फटेगा, पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगी और मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। छोटे, अब इस उम्र में ये घर छोड़ के जाऊंगा तो अच्छा ना लगता ना, तो इसीलिए ये सब अपने पास रख और इच्छा से बोल कि हार जाए। देख, वैसे मुझे यकीन है कि ममता ही जीतेगी, पर रिस्क क्यों लेना है? अरे भैया, आप भी ना। मैं इच्छा से ऐसे कुछ नहीं कहने वाला। पहली बात तो यह कि मैं इस प्रतियोगिता के ही खिलाफ हूँ। जिराफ? अरे प्रतियोगिता में जिराफ आ रहा है, मुझे किसी ने ना बताया। देख, अगर इच्छा जिराफ ला रही है ना तो ममता ऊंट लाएगी और अम्मा हाथी। हाँ, और हम इस घर को चिड़ियाघर बना देंगे, ठीक है? अरे जिराफ ना कह रहा, वो कह रहा है वो खिलाफ है, इस प्रतियोगिता के खिलाफ है। अरे सो तो हम भी खिलाफ है ना, लेकिन प्रतियोगिता तो हो रही है ना। अब हमारे पास अपनी पत्नियों की मदद करने के अलावा और कोई चारा ना है। मुझे पता था ये यही जवाब देगा, इसलिए मैंने प्लान बी सोच के रखा था। प्लान बी? हाँ, प्लान बी हाजिर हो। अरे प्लान बी हाजिर हो। अरे प्लान बी हाजिर हो। क्या है प्लान बी? अरे रो क्यों रहे आप? आपको पता है मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, गलती हो गई, आदमी से भूल जाता है आदमी, रोने वाली क्या बात है इसमें? रो नहीं रहा, इशारा कर रहा हूं, इशारा समझ। प्लान बी। बब्बल, अभी मेरी होने वाली पत्नी यहाँ होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो तो बिना लड़े हार जाएगी ना, और जब वो यहाँ आएगी उसे पता चलेगा कि वो पहले से हार चुकी है, तो मेरा क्या हाल करेगी सोच यार। अरे इच्छा को बोल दे कि वो हार मान ले, वरना मेरी होने वाली पत्नी होने से मना कर देगी मेरी यार बब्बा। अरे भैया, आपकी वाली जब आएगी तब की तब देख लेंगे, अभी से परेशान क्यों हो रहे हो? अरे होना पड़ता है यार, मेरी होने वाली पत्नी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो क्या तू सोचेगा? पहले उसे यहाँ लेकर तो आइए फिर। प्लान बी? अरे प्लान बी भी फेल हो गया, अब क्या करें? भाई प्लान एस।
पिताजी आशीर्वाद। ना ना, सुबह ही सुबह तुम दोनों को आशीर्वाद देके मैं किसी का दिन ना बिगाड़ सकूं। एक बात बताओ, ये सुबह सुबह किससे कुश्ती लड़ने जा रहे हो भाई? अरे कुश्ती ना पिताजी, सफर पे जा रहे हैं। घने घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़कर, जंगली जानवरों को मात देते हुए, 7 नदियां पार करके हम। ओ भाई, नींद पूरी ना हुई के तो दिन दहाड़े सपने देख रहा तू? नाना पिताजी हम वाकई जा रहे हैं, वाकई वाकई। 7 नदियां पार करने के बाद वहां पे एक घना जंगल आएगा, उसमें एक विशाल पेड़ है, बेर का पेड़। सुना है वो बेर खाने से ना आदमी की याददाश्त तेज हो जाती है, गूंगा बोलने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, और छोटी हाइट वालों की ना हाइट भी लंबी हो जाती है। हाँ ठीक है ठीक है, लगता है वो पेड़ हमारे परिवार के उद्धार के लिए ही बनाया गया है। हाँ पिताजी, इसीलिए तो हम जा रहे हैं, ताकि उस पेड़ से बेर तोड़कर। बेर तोड़कर। अबे ओ अकलमंद, अपने अकल के ताले तोड़ना बंद करो। देखो, इस घर में घनी प्रतियोगिता चल रही है और तुम्हें बेर तोड़ने की पड़ी है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, बेर तोड़ने लायक बनाया, आज उस माँ पर सवाल उठ रहे हैं। बेटे होने के नाते उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज ना बनता? कर्ज? अरे कर्ज तो है अम्मा का पिताजी। बचपन में उन्होंने आपकी जेब से पैसे चुरा चुरा के हमें कितनी सारी आइसक्रीम खिलाई है। तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है मेरे बच्चों। कम से कम उस आइसक्रीम का लिहाज करो, अपनी माँ की मदद करो ये प्रतियोगिता जीतने में। बहुत कशमकश है पिताजी, एक तरफ अम्मा है, एक तरफ लुगाई। अगर तेरी अम्मा हार गई ना, तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा भाई। अगर पिताजी आपकी बहू हार गई ना, तो ज्वालामुखी फूट जाएगा हमारे सर पे, कोप हो जाएगा कोप। तू अपने बाप के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता के? अरे देने को तो अपनी जान भी दे सकता हूं पिताजी, लेकिन फिर सोचता हूं कि आप तो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन मेरी तो अभी बहुत बाकी है। पिताजी, मेरी मानो तो आपको भी अपनी बहू का ही साथ देना चाहिए। जब से वो इस घर में आई है, आपको रोज लस्सी पिलाई है, वो भी शाही पटियाला गिलास में। अरे कम से कम उस लस्सी का तो लिहाज करो। अरे देख छोरे, ममता जीते या चंचल क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए इच्छा का हारना जरूरी है। हम सबको मिलकर इच्छा को मात देनी है। अरे ये तो गलत है पिताजी। अरे ना छोरे, इच्छा को पूरा ना हराएंगे, बस थोड़ा सा। देख, ममता और चंचल के सामने इच्छा थोड़ी सी कम पड़ जाए, बस। भाई घर की शांति भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप पिताजी। हाँ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन इच्छा का हारना बहुत जरूरी है। लौकी के कोफ्ते बना रही है। क्या बात कर रही हैं? लौकी के कोफ्ते तो दादी को बहुत पसंद है। तभी तो ये जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी है नहीं। इसलिए तो अम्मा जी को खुश करने के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही है। ममता, हमें कुछ करना होगा। इच्छा, बब्बल बुला रहा है। कोफ्ता।
टेस्टी है, लेकिन नमक कम है, कम है। देना। क्या हुआ? नमक कम था ना। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? थैंक यू ममता दीदी। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए, आपने बिल्कुल सही किया जो सब्जी में नमक डाल दिया। वैसे भी मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि सब्जी अच्छी बने। मुझे नहीं जीतनी है ये प्रतियोगिता। आज ये प्रतियोगिता जीत लूंगी और कल इसके बदले कितने सारे रिश्ते हार जाऊंगी। माँ जी, दीदी, आदर्श गृहिणी कहलाना अलग बात है और होना अलग बात है। मुझे प्रतियोगिता जीतकर ये खिताब नहीं कमाना। मैं आपकी नजरों में अपने लिए वो जज्बात देखना चाहती हूँ। यकीन मानिए दीदी, मेरे लिए दुनिया का कोई भी खिताब आपके प्यार और विश्वास से ज्यादा कीमती नहीं है। वो क्या कहते हैं तुम इंसानों में? मुंह में राम, बगल में छुरी। इंसानों में? हम इंसानों में। तू बातों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। वैसे तो हमारे सामने बड़ी भोली भाली महान बनी फिरती रहती है, मीठी मीठी बातें करती रहती है, लेकिन जैसे हमारी पीठ मुड़ी कि बस हमारे खिलाफ अम्मा जी के सामने जहर उगलना शुरू। माँ जी मुझे लगता है ममता तो बड़ी भोली है। ये मत भूल कि आज इसी की वजह से अम्मा जी हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती। और इच्छा, एक बात सुन ले, हमें अम्मा जी से दूर करके तू कभी खुश नहीं रहेगी। चल ममता। ये सुरसुरी ने फन में दम कर रखा है, इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। आज इसी की वजह से घर की बहुओं में तनाव है, कल घर के भाई झगड़ेंगे, घर अलग होगा। नहीं, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। वन, टू, थ्री। लगता है इच्छा ने खाना बना लिया, अब जल्दी से इसे बिगाड़ देते हैं। अरे ना पिताजी, वक्त बहुत कम है, इससे पहले कि इच्छा खाना परोसे हम इसे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारा बेटा ना होता ना तो मुट्ठी में दबोच के तेरा कचुम्बर निकाल देता। अब जल्दी से मिर्च डाल। कुर्सी? अरे कुर्सी की क्या जरूरत है, वैसे वक्त बहुत कम है, जो करना खड़े खड़े करो ना। और कुर्सी नहीं, पिताजी बोल रहे हैं मिर्ची मिर्ची मिर्ची। ये ले डिब्बा और ढेर सारी मिर्चें इसमें डाल दे। अरे ना पिताजी, दादी कहती है कि किसी का खाना बिगाड़ने से पाप लगता है। आप खाओ। तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पाप तो तब लगेगा ना जब कोई काम तू अपने मन से करेगा, और ये काम तो तू अपने मन से नहीं कर रहा है, मारे कहने पे कर रहा है ना, तो कर ले, डाल दे मिर्ची।
हाँ। ऐसा भी हो गए? हाँ हाँ तो ठीक है। डाल 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 और डाल। मेरे से ना होगा। डबल, तू तो मेरा बहादुर बेटा है और तेरी शादी भी ना हुई। तू डाल। हाँ? हाँ, डाल दो छोटे। डाल डाल डाल। खोलने तो दो। हाँ डाल। ना पिताजी, मेरी अभी तक शादी ना हुई है, ये कांड मैं ना करूंगा। अगर गलती से मेरे पर पाप लग गया तो अपनी शादी को लेके मैं कोई रिस्क ना लूंगा। ये काम आप ही करो। देखो पिताजी, घूम फिर के बहादुरी आप ही को दिखानी पड़ेगी। आप ही डालो। अरे छोरे, तू तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, सबल और बब्बल का बड़ा भाई, पहलवान प्रबल प्रताप सिंह। इसलिए यो काम तो तू ही करेगा। करना। ले। डाल डाल डाल। ना पिताजी, मेरे से ना होगा। ये चल रहा है यहाँ। इच्छा का खाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। खड़क, छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर निकल। बता क्या चल रहा है? अरे माँ कुछ ना, बस हम तो ऐसे मजाक मजाक में टहलते हुए रसोई में आ गए थे। चलो भाई, अब अपने मजाक को बाहर लेके चलो। बाहर लेके चलते और हैं। ये मजाक भी ले जाओ। ले लो भाई, ले लो। ले लो ले लो। जो कैसे आ गया यहाँ? आज प्रतियोगिता का पहला दौर। घर की सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया। अब देखते हैं कैसा बनाया उसने। सब लोग खाना शुरू करो। इतना नमक? ये सब्जी इच्छा ने नहीं बनाई है, हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रतियोगिता तो वो हार ही गई है। चाची, मुझे थोड़ा सा गुड़ दो ना, मेरा आज गुड़ रोटी खाने का मन कर रहा है। एमा, सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ना है? इतना भी खास नहीं कि खाया ना जाए। खाना तो बिगड़ गया ना। इच्छा तो ये प्रतियोगिता हार गई। प्रतियोगिता में सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी देखी जावे। इच्छा हारी है या जीती है, इसका फैसला तू नहीं, मैं करूंगी। गलती मेरी है दादी, मेरे हाथों खाना अच्छा नहीं बना। मैंने अन्न का अपमान किया है, उसके लिए आप मुझे। सूरी, ऐसा नहीं कहते। तू सब्जी ले जा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल और नींबू निचोड़ दे, अपने आप नमक का असर कम हो जाएगा। जी दादी। इच्छा के हाथों कभी खाना बिगड़ता नहीं है, तो फिर आज शायद टेंशन की वजह से, और अब दादी उसे कम मार्क्स देंगी। बब्बल जी, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं इच्छा, वो मैं जानती हूँ आज सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा है। आपकी पत्नी आपका अभिमान है और आज उसी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी बब्बल जी, आज का खाना। अच्छा, खाने में कोई बुराई नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात है, इस सब का असर तुम्हारे मार्क्स पे जरूर पड़ेगा, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। बब्बल जी,
मुझे इस मार्क वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना बिगड़ा जरूर था, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। जीत मेरी हुई है। वो कैसे? आपने देखा नहीं, खाना बिगड़ने के बाद भी सबने खाना खाया। हाँ, शुरू में थोड़ी आनाकानी हुई थी, लेकिन दादी जी के समझाने के बाद किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। ये उनका मेरे लिए प्यार ही तो है बब्बल जी। मुझे इससे बड़ा और कोई खिताब नहीं चाहिए। इच्छा तुम कमाल हो यार। हालात इतने खराब हैं, हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच जैसी थी वैसी ही है। बुरे में से अच्छा चुनने का तुम्हारा ये हुनर है ना, कमाल का है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। खुशनसीब तो मैं भी हूँ बब्बल जी। मुझे आप जैसा पति और इतना प्यारा परिवार मिला है। लेकिन कोई है जो मेरी इन खुशियों को नजर लगाना चाहता है। चाहे जो हो जाए, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। सोच वाकू, कुछ सोच। क्या करें सुरसुरी का, कैसे रोके इसे? वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फन की खिड़की खुली नहीं रही है। खिड़की? खुल गई वाकू। है? मेरे फन की खिड़की खुल गई। सुरसुरी को पकड़ने का एक रास्ता दिमाग में आ रहा है। क्या? देख वाकू, जब से सुरसुरी इस घर में आई है, वो हमसे छिप रही है, छुप छुप कर वार कर रही है। एक बार वो हमारे सामने खुलकर आ जाए, फिर। लेकिन वो खुलकर सामने आएगी क्यों? हम उसे मजबूर करेंगे वाकू। वो आएगी हमारे सामने, और वो भी जब हम चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां। अच्छा, सुरसुरी कोई दूध पी की सपोली है जिसे तुम मेंढक दिखाओगे और वो सरसराती हुई चली आएगी? ऐसा ही होगा वाकू। तू बस देखता जा, अब इच्छा क्या करती है। अब क्या करूं? नाकामयाब तो हुआ हूं मैं। एक बाप होते हुए भी अपनी सपोली को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से इच्छा को तकलीफ दे रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके शरीर में मेरा जहर दौड़ रहा है। तो अब हम सुरसुरी को कैसे रोकेंगे? वाकू, तू यहाँ? वहां पर सब ठीक तो है ना? वहां सब ठीक है, लेकिन सुरसुरी? उसी के बारे में तो बात करने आया हूँ। क्या? इच्छा ने सुरसुरी से पीछा छुड़ाने की एक योजना बनाई है। ऐसी कड़क इस्त्री करूंगी सारे कपड़ों की कि अम्मा जी भी ऐसे ही कड़क नंबर्स देगी मुझे। ये दुपट्टा माँ जी, अम्मा, ये बब्बल जी के कपड़े रख दे। ये तो अम्मा जी का शिफॉन का दुपट्टा है। इस पर कपड़ा रखकर प्रेस करती हो, वरना दुपट्टा जल सकता है। माजी, कपड़ा जल गया। हाय हाय, ये क्या किया तूने छोरी? दुपट्टा जला दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बब्बल जी के कपड़े रखकर जा रही थी कि मेरा ध्यान गया कि दुपट्टा जल रहा है। झूठ बोल रही है तू। तूने जानबूझकर अम्मा जी का दुपट्टा जलाया ना, ताकि ये दुपट्टे के साथ साथ प्रतियोगिता जीतने का मेरा सपना भी जल जाए। ये क्या बात हुई? गलती आपने की और दोष मुझे दे रही है। आपने इस्त्री ठीक से रखी नहीं थी। मैंने
इच्छा तू देखिए अम्मा जी, आपको बब्बल जी के कपड़े से नहीं करने तो मत कीजिए, मैं कर दूंगी, लेकिन कम से कम ऐसा गंदा खेल तो मत खेलिए मेरे साथ। अरे ये इच्छा को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इच्छा, तू इस हद तक गिर सकती है? ओ, मैंने क्या किया? तूने क्या किया? मेरे सारे धोए हुए कपड़े गंदे कर दिए। ओ दीदी, अब आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आप ही का ध्यान नहीं था। दिन में तारे देख रही थी आप। कोई तारे वारे देखने का शौक नहीं है, बस तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, तब तो गलती आपकी है। आपको देखकर चलना चाहिए था ना, मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। सॉरी दीदी, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे, दरअसल हमें आपस में लड़ाना सुरसुरी का सबसे बड़ा हथियार है और मैंने वही हथियार उससे छीन लिया है। अब मैं उसी की चाल उसी पर पलट दूंगी। बस तब तक आप लोग जरा मैं जानती थी बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने आओगी। आना पड़ा। एक बात पूछनी थी। इतनी शांत, संस्कारी, सुशील इच्छा अचानक बिगड़ कैसे गई? आखिर चल क्या रहा है तेरे फन में? एक नागिन की चाल दूसरी नागिन ना समझे, लानत है तुम्हारे फन पर। खुद सोचो, समझने की कोशिश करो, क्या हो सकती है मेरी चाल। अच्छा तो सुन, अब की बार मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू खुद रोते हुए ये घर छोड़ के भाग जाए। मैं तुझे यहाँ तेरे प्यार से अलग करने आई और वो मैं करके रहूंगी। ईमान से डस लूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस एक सही मौके की तलाश है और वो मौका मिलते ही तुम। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर भूलना मत, तेरी हर हरकत पे मेरी नजर है। क्या अच्छा, क्या कर रही है? क्या है ये सब? जाल जिसमें तू फंस चुकी है। सुरसुरी, ये बोरी देख रही हो? अभी मंत्रित है। जैसे ये बोरी तुम्हारे फन पर पड़ेगी, अगले ही पल तुम मेरे वश में आ जाओगी। चलो, अब नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है तुम्हारा।
मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। जा। अच्छा दरवाजा खोलो। आई बब्बन जी। क्या है? इच्छा तुम कर क्या रही थी? दरवाजा खोलने में इतना वक्त? बब्बन जी आप भी ना हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। अब 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप? आफत ही आई है, वो भी तुम्हारी वजह से। इच्छा तुमने भाभी और माँ से क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? लेकिन वो तो कह रही कि तुमने उनसे उल्टी सीधी बातें की, उनका काम बिगाड़ा है। बब्बन जी आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन बब्बल जी जरूर किसी ने आपके कान भरे। मैंने किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। हाँ हल्की से अनबन हुई थी, लेकिन वो भी बातों बातों में बात बढ़ गई। और कैसे? कैसे? इच्छा मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे तो ये उम्मीद है ही नहीं। इच्छा आज तक तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुमने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। बातों बातों में भी बात को बढ़ने नहीं दिया, तो फिर आज कैसे? बब्बल जी मैं भी इंसान हूँ, आखिर मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। आज हद पार हो गई तो मैं। लेकिन इच्छा तुम माँ और भाभी से इतना प्यार करती हो, उनकी इतनी इज्जत करती हो तो। बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरी अपनी है। लेकिन बब्बल जी जहाँ अपनापन होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी तो होता है। हम जिस अधिकार से प्यार करते हैं उसी अधिकार से नाराज भी होते हैं। अब हम दोनों को देख लीजिए, हम कम झगड़ते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अच्छा। बब्बल जी आप माँ जी और दीदी की चिंता मत कीजिए। अगर वो मेरी वजह से नाराज हुई है तो उन्हें मैं ही मनाऊंगी। पक्का? पक्का, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। असल में इससे पहले ही ठीक हो चुका होता अगर आप ऐन वक्त पर आकर दरवाजा ना खटखटाते। इच्छा तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ी है। सुरसुरी हाथ में आई नहीं, उल्टा माँ जी और दीदी नाराज हो गई। कैसे मनाऊंगी अब उन्हें?